हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर 5.0 या फिर जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बीपीएससी टीआरई, पीआरटी, टीजीटी, एसएससी, बीएसएससी, जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ये क्लास जीके जीएस पीवाईक्यू एनसीईआरटी पे आधारित है। आज का हमारा क्लास नंबर 5 है, यानी प्रेस्टिक सेट नंबर है 28, जो कि डेली शाम 8 बजे शाम में चलता है। तो आप लोग 8 बजे शाम में जुड़ना ना भूले। चलते हैं हम लोग अपने क्लास पे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत में एशियाई कबड्डी चैंपियन का खिताब जीता है, यह किस देश में आयोजित की गई है? तो ये हमारा किया गया है दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गोवा। तो ये किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में शंघाई शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये हमारा किया गया है ऑप्शन नंबर सी, 23वां। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिकल कालो नामक मिट्टी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बिहार। तो ये संबंधित है गोवा से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है रामेश्वर, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है नोएडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन निम्नलिखित में से किस दो देश के द्वारा सक्रिय की गई थी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है नारायण श्री कृष्ण मूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सौर सिटी सांची का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस आकृति को कौन आकृति पूरा करेगी? इसका हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मतलब इस आकृति को कौन आकृति पूरा करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वही फिगर वाला है, तो ये करेगी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक आतंक के साए में किसने लिखी है? ऑप्शन ए कह रहा है शेफाली वर्मा ने, ऑप्शन बी मनु भंडार ने, ऑप्शन सी गरिमा संजय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरिमा संजय ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 है और 8 वर्ष पूर्व
उनकी आयु का अनुपात इतना था, मतलब 12:1 था, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल वर्ष में 124 था। पिता की उम्र वर्तमान आयु बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी अपने पुत्र से आयु में 14 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष बाद की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें केवल आंसर करा दे रहे हैं। इसका अलग से एक क्लास आएगा जो कि उसमें विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इसको इस वीडियो में बताने से ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस केवल आंसर बता दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। अखिल आयु में विजय से 36 वर्ष छोटा है। यदि विजय की आयु y के रूप में ली जाती है तो अनिल की आयु होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनु की आयु उसकी माँ की आयु का 1/3 है। तो अनु की आयु 12 वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगा 12 × 3 यानी 36। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आलू टमाटर प्याज का मूल्य क्रमशः 20 प्रति किलो, 20 प्रति 500 ग्राम और 12.25 प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि 25 पैसे की कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 387। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है, तो उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो करनी होगी 35। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लकड़ी के बक्से में इतना 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पैक हो सकती है। एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54,390 रुपया। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी आयताकार बक्से की यांत्रिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8, 6 सेंटीमीटर है। इतना आयतन वाले घन को पैक करने में बक्से की आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक आयत की लंबाई l, एक मान लीजिए एक आयत है जिसकी लंबाई है l और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। चौड़ाई है लंबाई की आधी है और आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा l/2 यानी 1, 1, 2 आधा आधा 1 यानी 3। परिमाप क्या होगा? यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, लंबाई दोगुनी, तो ये लंबाई 2, ये भी 2 और चौड़ाई समान रखा जाए, तो ये आधा और ये आधा हो जाएगा 1 और 2, 2, 4, 1, 5 यानी 5l। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं वाली संख्या बताइए। उसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। वह 7, 2, 3, 7 से विभाज्य हो सकती है लेकिन 5 से नहीं, 5 से विभाज्य नहीं हो सकती। तो ये तो 5 से विभाजित हो सकती है, तो ये नहीं होगा। ये कह रहा है 7, 2 और 3 7 से विभाजित हो सकता है, तो ये 2 से विभाजित हो सकता है, ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यहीं से मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25,351 और 3,255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा?
कह रहा है 5 के अंकित मान, तो ये हो जाएगा अंकित मान 5000 है, 5000, फिर हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 5। केवल ये अंकित मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। अब केवल अंकित मान कितना 5 है, 1 2 3 4, यानी 5 चौका 20 अलग से। तो ये हो जाएगा 5 2 5 5 10 2 12 को 2 हाथ में लागल 1 1 5 51 25, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 से 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल होगा, तो ये होगा 50, ऑप्शन नंबर बी 5050। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो मान लिया जाए n एक प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं n एक बराबर 1 है, 2 से भाग करने पे ये जाएगा, ये आ जाएगा आधा यानी 0.5। इसको मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 0.7। इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2, यानी सबसे छोटी संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कुल कॉफी उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, क्या मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तर पश्चिम गलियारे है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, और जो पूरा पश्चिम गलियारे है ये जाता है पोरबंदर से सिलचर तक। ये दोनों आपस में मिलता है झांसी में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। ये कहलाती है 82.5 डिग्री पूरब, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये प्रधान मध्याह्न रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और चौथा हो जाएगा उड़ीसा और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज इसका भारत में नहीं है, रावी इसका भारत में है, चेनाब इसका भारत में है। इसका सही आंसर हो जाएगा किसका नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत से रेडियो के बीच बहती है। ये बहती है नर्मदा। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। यह है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है, सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। नागार्जुन बांध गोदावरी, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से होता है। ये होता है बॉम्बे हाई से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद चाइना। ऐसे ही करते करते हमारा जो भारत है वो आता है 7वां नंबर पे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा हो जाएगा रसिया, ऑप्शन नंबर सी। वेनेजुएला है जो सबसे बड़ा भंडारक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पूर्वी तट पर अवस्थित है। ये है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई।
चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी। जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अनाईमुडी है सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई की हिस्सा है। अन्नामलाई पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुडी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है बेरेल लिपि की खोज किसने की? ये की थी लुई ब्रेल, जो कि 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। इसमें कुल 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु के सहारे ही पूरा अक्षर लिखा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है घरौदा किस चीज का बना होता है? ये बना होता है मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है? तो दही चूड़ा भी खाया जाता है, तिलकुट भी खाया जाता है, पुआ नहीं खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो माँ के भाई को मामा कहा जाता है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है पत्ता हूँ मैं हरा हरा में किस पत्ते की बात नहीं कही गई है? तो पीपल की कही गई है, आम की कही गई है, जो गुलर है इसकी बात नहीं कही गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो यह ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? तो ये है कर किससे संबंधित है? तो ये है हिंदू से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्य मंदिर कहाँ है? ये है औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। पटना कॉलेज की स्थापना 16 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन और संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1917 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? तो पादरी की हवेली अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए पटना में। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ अवस्थित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित है, ये जो कि जमुई में है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा पटना में। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है हसन की मजार कहाँ अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए रोहतास। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए गया में। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये किया गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है डेविस कप का संबंध किससे है? तो ये है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है साबा करीम का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी से क्रिकेट। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भालोत्तोलन। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है समाधि उपन्यास की रचना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर रेत समाधि उपन्यास की रचना किसने की? ऑप्शन कर रहा है मनु भंडारी। ऑप्शन सी कर रहा है चेतन भगत। ऑप्शन सी कर रहा है अरविंद अड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 सोर्स कोड को मशीन में पढ़ने के लिए कोड में क्रमवार बदलता है? तो ये बदलता है रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए। ये बदलता है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन है निषिद्ध शहर की संज्ञा किसे दी जाती है? तो
ये दी जाती है ऑप्शन नंबर ए लहासा तिब्बत। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है जनरेशन। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउस है, ऑप्शन कह रहा है मेमोरी, ऑप्शन बी कह रहा है CPU, ऑप्शन सी कह रहा है इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है रघुनाथ मालेश्वर। और कंप्यूटर का जनक पूछे तो वो कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का आविष्कारक माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी टिम बर्निल-ली। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है? कह रहा है MB, बी कह रहा है MB, ए कह रहा है KB, ऑप्शन सी कह रहा है GB। तो सबसे छोटा होता है OB होता है बाइट, केवल बाइट। उसके बाद आता है KB, उसके बाद आता है MB, उसके बाद आता है GB, उसके बाद आता है TB, उसके बाद ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KB। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है संगणकों में प्रयुक्त IC चिप प्राय निम्नलिखित से बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है HTTP का पूरा नाम क्या होता है? कह रहा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं, कह रहा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है UPS का विस्तृत रूप क्या है? कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? ये मिला था फोटोवोल्टिक सेल, यानी एक प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत है वो होता है कोशिका का शक्ति स्रोत पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है चेचक निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ये नहीं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है शक्ति का मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकंड, न्यूटन बल का होता है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमीन होती है? ये ऑप्शन कह रहा है रंग विहीन, ऑप्शन बी कह रहा है लाल। तो ये होता है लाल, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ये नहीं, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ये भी नहीं, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन को फल को जबरदस्ती पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत चढ़ी होती है? ये चढ़ी होती है जस्ते के, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है? तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन तक, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट? तो ये होता है सल्फोनेट, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है जंग रोहित लोहा बनाने में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु? तो ये होता है गंधक, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है नीला धतूरा रासायनिक रूप से है? ऑप्शन ए कर रहा है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी निकेल सल्फेट, ऑप्शन सी कर रहा है कॉपर सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है? तो धनावेशित हिस्सा होता है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जा रहा है तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जो द्रव से ठोस बनता है वो कहलाता है संघनन, जो द्रव से वाष्प बनता है वो कहलाता है वाष्पन। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कह रहा है भारत मित्र, तो ये लिखे हैं, ये कौन सा भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है हिंदी में। उसको कह रहा है राष्ट्रमत, तो राष्ट्रमत लिखा गया है मराठी में।
उसके बाद कह रहा है प्रजामित्र, तो प्रजामित्र लिखा गया है गुजराती में और नायक लिखा गया है बंगाली में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 और 2 1। तो 3 4 2 1 किस में है? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ये सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे? ये चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं थे, इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? तो ये कही गई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1833। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे? तो ये बना था अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितने निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला को संघ को शुरू करने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर यानी बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर ए सी आर दास। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा मुझे रजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह एक वक्तव्य किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ये किए थे सरदार हैदर राजा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर विजय प्रकाश नारायण, जो कि दीपावली के रात जेल का दीवार छत कर भाग गए थे, जो चले गए थे नेपाल में जाकर आजाद दस्ता का गठन किया था। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम आत्माराम प्रडुमन था? ये था तात्या टोपे का। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किए थे, नाना साहब ने कानपुर से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? ये था ऑप्शन नंबर बी बेलगाम 1924 का। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मल। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया था? ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र संघ। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ये बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध।
चलते अगला क्वेश्चन करा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 1993। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? ये की गई थी केरल, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन का विधि का शासन का आशय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्य संस्थाओं के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 29 विषय यू की सूची में अनुच्छेद के आधार पर दी गई है, तो ये दी गई है अनुच्छेद नंबर 243 जी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में खाद्य प्रदान का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये है खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, तो ये है भारत सरकार को अपने उन व्ययों में वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन करा भारतमाला परियोजना में से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ये है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये संबंधित है जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी। आज का समाप्त होता है यहीं समाप्त। अगर आप सभी का क्लास अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।